शटर मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। मतलब शटर को रिग कैसे करना, जैसे शॉप्स में हम देखते हैं कि शटर को डाउन करना और शटर को अप करना, तो उस केस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शटर का एक मॉडल बना लेते हैं सिंपल सा। तो डायमेंशन वगैरह जो है थोड़ी सी हमें ना सेगमेंट्स इसमें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी, ताकि क्योंकि हमने इसको बेंड मॉडिफायर लगाना है। तो बेंड मॉडिफायर लगाने से अगर हमारी सेगमेंट्स कम होगी तो वो बेंड प्रॉपरली नहीं होगा। तो सेगमेंट्स हम थोड़ी सी ज़्यादा हैवी रख लेते हैं। फोर्टी तक रख लेते हैं और थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह ऐड कर देते हैं इस पर। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस ज़रूर है, पर करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि शटर भी बनाना हमने। आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। सपोर्टिंग लूप्स ऐड करेंगे ताकि ज्योमेट्री जो है वो इंटैक्ट रहे। क्योंकि हमने स्मूथ करना है इसको। हिस्ट्री डिलीट करिए और एक बार 3 प्रेस करके देखते हैं। तो शटर हमारा यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर दें कि इसको ये ऐड ही नहीं करते, वैसे ज़्यादा सही लग रहा है। तो हम ये लूप जो है ये डिलीट कर देते हैं।
इसको 3 प्रेस कर दो तो अब सही लग रहा है थोड़ा सा। तो शटर हमारा बन गया। अब हम इसको स्मूथ लगा देंगे, ठीक है। स्मूथ लगा देते इसको। डिवीजन्स हम इसकी 1 ही रहने देते हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करते इसके ऊपर क्योंकि ज्योमेट्री हैवी हो जाएगी ज़्यादा। तो स्मूथ भी हमने डिलीट कर दिया जो हमने लगाया था नोड, और ग्रिड के ऊपर ले आए इसको, बिल्कुल सेंटर में रखना है आपने। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, मॉडिफाई सेंटर पिवट एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस करना है आपने। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस सेव किया, आउटलाइनर में जाना है, शटर, ठीक है, और यहाँ पे रख देना है शटर ग्रुप। अब हम शटर पे ना बेंड मॉडिफायर लगाएंगे, मॉडलिंग में जाएंगे, रिगिंग में जाएंगे, और यहाँ पर डिफॉर्म में जाना है, नॉन लीनियर। और पिछली बार हमने स्क्वैश किया था तो इस बार हम करेंगे बेंड मॉडिफायर। तो जो भी इसकी सेटिंग्स है वो आपने डिफ़ॉल्ट कर देनी, रीसेट कर देनी है, और क्रिएट पे आपने एक मॉडिफायर लगा देना है। जब आप ये मॉडिफायर लगाओगे तो यहाँ पर आपको बेंड नोड मिल जाएगा। तो बेंड नोड में आप कर्वेचर को जैसे आप मूव करोगे तो ये थोड़ा सा बेंड होना शुरू हो जाएगा। पर ये जो बेंड हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चाहिए बेंड जो है, तो मैं इसको वाई एक्सिस से 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। -90 कर दो, और जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देंगे। हम इसकी स्केलिंग वैल्यू को भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, और हाई बाउंड और लो बाउंड की सेटिंग्स जो है इसको 1 रख दो। हाँ जी, थोड़ा सा आपने ना एक बेंड मॉडिफायर को भी आपने थोड़ा सा रोटेट करना है, क्योंकि जैसे इसको सिलेक्ट किया, ई दबाया मैंने, ई से रोटेशन की ना, तो उससे क्या हुआ, मैंने अंदर की तरफ ज्योमेट्री आ रही थी तो मैंने उसको थोड़ा सा रोटेट करके इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से। हो गया एनिमेशन, ठीक है। इस तरीके से शटर है वो आपका रोल होगा। अब देखो बेंड मॉडिफायर मैंने बिल्कुल पीछे की तरफ
प्लेस किया था ताकि हिंड्रेंस ना क्रिएट हो। तो जो मैंने ग्रुप बनाया था मैं अब उसको मूव करूँगा, ठीक है। जो ये वाला ग्रुप है मेरा, अब इसको अब मैं बिल्कुल डायरेक्टली ग्रुप में से तो यूज़ नहीं करूँगा ना, तो मैं एक कंट्रोलर इसके लिए क्रिएट कर देता हूँ। तो आपने क्रिएट पैनल में जाना है, कर्व टूल लिया, सर्कल ले लो आप, क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव सर्कल, थोड़ा सा स्केल किया उसको, और कंट्रोलर को मैंने -90 डिग्री रोटेट कर दिया। हिस्ट्री जो है वो डिलीट करनी ज़रूरी है, ठीक है। और कंट्रोलर जो है वो आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो कंट्रोलर का आप कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है देखने में वायर फ्रेम के साथ। तो हम कंट्रोलर का कलर चेंज करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एट्रीब्यूट एडिटर में आएंगे। तो एट्रीब्यूट एडिटर में सबसे नीचे एक ऑप्शन होती है ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में के नीचे एक और ऑप्शन है ड्राइंग ओवरराइड्स। तो यहाँ पर आप इनेबल ओवरराइड कर दोगे। इनेबल ओवरराइड करने के बाद ये जो स्लाइडर है इससे आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा कर्व का। चाहे आप कोई भी कलर जो है वो असाइन कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेड कलर में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप रेड कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कंट्रोलर का जो कलर है वो रेड कर दिया, साथ साथ हम सेव करते रहेंगे अपने फाइल को। अब मैंने कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करने से क्या होगा कि अगर सपोज करो कि ये जो कंट्रोलर है अगर मैं ऊपर की तरफ स्लाइड करूं तो जो मेरा शटर है वो भी ऊपर की तरफ मूव अप होना चाहिए। तो बेस्ट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपका ये जो कंट्रोलर है इसको हमने नाम दे देना है शटर कंट्रोल और कंट्रोल सी, और इसको भी हमने ग्रुप में ऐड कर देना है कंट्रोल जी करके, ठीक है। और जो ग्रुप आ रहा है वो बिल्कुल इस साइड आ रहा है, तो हम इसको ग्रुप को सेंटर पिवट कर देंगे ग्रुप को, ठीक है। और ये वाला जो ट्रांसफॉर्म्स है इसको हम फ्रीज कर देंगे, मॉडिफाई, क्योंकि अगर ऑलरेडी ये z एक्सिस कितना शो कर रहा है, 1 वैल्यू है ना इसके अंदर 1.075, तो हमें नहीं पता होगा कि कौन सी वैल्यू। अगर हम 0 करेंगे तो हमें पता होगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ गया। तो उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस को लॉक कर दें, जितनी भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोलर को, मॉडिफाई में गए, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस पे छोटा सा आइकॉन है, चेक बॉक्स है, तो आप यहाँ पर सारी ऑप्शन टिक कर दो और फ्रीज कर सकते हो। एक और तरीका होता है कि अगर आप चाहो कि बार बार मॉडिफाई में ना जाना पड़े, आपको दोबारा आपको ये आइकॉन ना क्लिक करना पड़े, तो एक ही बटन आप दबाओ तो आपकी वो जो ऑप्शन है वो पॉपअप हो जाए। तो उसके लिए मुझे शेल्फ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास एक कस्टम शेल्फ है, आप चाहो तो आप अपनी तरफ से एक न्यू शेल्फ जो है लेफ्ट क्लिक करके न्यू शेल्फ क्रिएट कर सकते हो। जैसे न्यू शेल्फ बनेगी तो जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है FX कैशिंग कस्टम, तो ये सारी चीज़ें कस्टम शेल्फ में न्यू शेल्फ में ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास एक ऑलरेडी ब्लैंक शेल्फ पड़ी हुई है जिसका नाम है कस्टम। तो कस्टम शेल्फ में मैं अपने टूल्स जो है वो ऐड कर लेता हूँ फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो वो ऐड कस्टम शेल्फ में इस तरह होंगे, जैसे आपने मॉडिफाई पैनल में जाना है, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस में जाना, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो आइकॉन है, ये जो बॉक्स आइकॉन है, ये पॉपअप हो जाए जैसे मैं क्लिक करूँ। तो कंट्रोल और शिफ्ट आपने दोनों प्रेस करके रखने हैं और ये बटन जो है इसको लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब देखो ये ऐड हो गया, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन का आइकॉन बन जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरे कस्टम शेल्फ में ऐड हो गया। तो ये जो फाइल है जब तक मैं इसको सेव नहीं करूँगा तो नई वाली जो अब हमारी नई वाली जो फाइल होगी उसमें ये शेल्फ अपीयर नहीं होगी, आएगी नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये जो नर्व्स कंट्रोलर था, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन के क्लिक किया। इसको मैं ना वैसे जॉइंट ओरिएंट को ऑलरेडी टिक करता हूँ, क्योंकि जॉइंट ओरिएंट जब हमने किसी जॉइंट का फ्रीज करना होता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन, तब हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैं ऑलरेडी इसको भी टिक कर लेता हूँ, कोई हार्म नहीं है इसके अंदर इसको भी टिक करने का। आप चाहे इसको
नर्व्स के लिए इसको टिक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी थोड़ी सी हैबिट है कि मैं इसको टिक करके रखता हूँ। तो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस किया तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन, हम ये भी ज़रूरी है नेमिंग कन्वेंशन भी, तो GRP कर दो इसको, GRP ग्रुप। अब नेमिंग कन्वेंशन हो गया, बेंड हैंडल भी हो गया, हमने इसको नहीं छेड़ना, कुछ भी करना, और इसको सिलेक्ट किया। कनेक्शन एडिटर में जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कनेक्शन एडिटर भी कस्टम शेल्फ में ऐड हो जाए, तो वो मुझे मिलता है विंडो में, जनरल एडिटर, कनेक्शन एडिटर, कंट्रोल शिफ्ट और कनेक्शन एडिटर। ये मेरा कनेक्शन एडिटर ऐड हो गया, इसको ऑन किया तो ये जो मेरा कंट्रोलर है इसको मैं रीलोड लेफ्ट करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है फ्रॉम टू, यानी कि कनेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट को कंट्रोल होगा कनेक्शन। अगर आप चाहते हो राइट टू लेफ्ट कंट्रोल हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाती है। तो जो डिफ़ॉल्ट ही है वही रखते हैं कि ये वाला जो पैरामीटर्स होंगे इस वाली लेफ्ट वाली साइड के, वो राइट वाले ऑप्शन को कंट्रोल करेंगी। तो अभी मेरा जो शटर ग्रुप है ये वाला, तो इसको मैं रीलोड राइट कर लेता हूँ, ये शटर ग्रुप ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में मेरे पास कंट्रोलर लोडेड है ये वाला। तो आप चाहो तो लेफ्ट डिस्प्ले में वो वाले इनपुट्स रखते हो जो कि सिर्फ कनेक्टेड ऑप्शंस हो। अगर आप डिस्प्ले अगर आपने कनेक्शन लगाया है तो यहाँ पर सिर्फ कनेक्टेड नोड्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। तो अभी मैंने कोई कनेक्शन नहीं लगाया तो इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी मैं इसको नॉन कीएबल कर लेता हूँ, ठीक है। नॉन कीएबल थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, राइट डिस्प्ले में भी नॉन कीएबल ऑप्शन रख लेते हैं और मैं इसको बताता हूँ कि ये मेरी कौन सी वैल्यू में ट्रांसलेट हो। अगर वाई में ट्रांसलेट हो, यानी कि अगर ट्रांसलेशन मेरी वाई होगी, ठीक है, तो शटर ग्रुप जो है वो भी ट्रांसलेट करेगा। वो भी किस डायरेक्शन को ट्रांसलेट करेगा, वो भी वाई डायरेक्शन को ट्रांसलेट करेगा। तो ये कनेक्शन जो है, ये देखो येलो कलर का आइकन जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब है कि इसको कनेक्शन जो है वो प्लग हो चुका है। तो हम क्लोज के ऊपर आते हैं, अब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये एक पिंक कलर का हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कनेक्शन जो है वो लग चुका है। अब देखो ये प्रॉब्लम एक क्रिएट होगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? जो कनेक्शन लगा है वो आई थिंक मैं जो देख रहा हूँ मैं वर्ल्ड एक्सिस देख रहा हूँ, ठीक है इसका। तो जो कनेक्शन चलते हैं वो लोकल पे चलते हैं। तो अभी इसका ग्रुप का देखते हैं कौन सा एक्सिस है। ग्रुप का भी एक बार कनेक्शन को ब्रेक करके देखते हैं और राइट क्लिक किया, ब्रेक कनेक्शन। अब मैं वाई को ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना, तो अगर ये वाला जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको भी ऑब्जेक्ट पे जाऊँ, यानी कि ये भी वाई की ट्रांसलेशन कर रहा है, तो फिर तो सही होना चाहिए। रोटेट क्यों कर रहा है? मुझे लगता है शायद रोटेशन पे हमने गलती से लगा दिया। तो दोबारा से कनेक्शन एडिटर पे गए, शटर ग्रुप को सिलेक्ट किया, रीलोड राइट, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई। ये लो, अब कनेक्शन लग गया। अब हम एनिमेशन कर सकते हैं। हमारे पास अब एनिमेशन की प्रॉपर्टी है, मतलब इजीली कर सकते हैं। अब जो मैंने एनिमेशन लगानी है वो मैंने सिर्फ ये, आप जो भी हमारा हैंडल है या जो बेंड मॉडिफायर है, हम इसको हाइड कर देंगे क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए हमारे व्यू पोर्ट पे। इसको हाइड कर दिया। यहाँ पर मुझे जो की लगानी है वो सिर्फ ये कंट्रोलर के ऊपर की लगानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम में आए, कौन सी वैल्यू ट्रांसलेट करनी चाहिए? वाई वैल्यू। तो हम वाई वैल्यू पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, की सिलेक्टेड, तो ये वाई वैल्यू पे की लग गई। हम 30 फ्रेम्स पे आ जाते हैं, या जो भी आप टाइम लाइन में चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 20 वैल्यू रख देता हूँ। 30 फ्रेम्स पे 20 वैल्यू, राइट क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक करना है और की सिलेक्ट करके एक एनिमेशन बना देनी है।
ये एनिमेशन क्यों नहीं लगी हैं, रोटेशन पे लग गई। तो ब्रेक कनेक्शन करेंगे जी दोबारा से, और ट्रांसलेट वैल्यू वाई पे की सिलेक्ट करेंगे। कनेक्शंस मेरे ना कुछ गलत सही नहीं लगे, तो मैं दोबारा से इसको ब्रेक कनेक्शन करता हूँ। दोबारा से एक ब्रेक कनेक्शन किया और वैल्यू को दोबारा से 0 किया, और फर्स्ट फ्रेम में आए ये वाला, इसको मैंने ट्रांसलेट वाई की सिलेक्टेड, ये की लग गई मेरी यहाँ पे, फ्रेम 30 पे आ गए, और इसकी वैल्यू को हमने ट्रांसलेट किया, 20 किया, दोबारा से राइट क्लिक किया, की सिलेक्टेड। अब दोनों फ्रेम्स लग गए। अब देखो, अब हमारी जो शटर एनिमेशन है वो पॉसिबल हो गई है। अब ये देखो एनिमेशन बड़ी फास्ट चल रही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अभी ये प्ले एवरी फ्रेम के ऊपर सिलेक्टेड है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है। प्रेफरेंसेस में जाएंगे, एनिमेशन प्रेफरेंसेस, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन होती है टाइम स्लाइडर में प्ले एवरी फ्रेम। तो प्ले एवरी फ्रेम की जगह आपने रखना है रियल टाइम 24 FPS, क्योंकि हमारी जो मूवीज़ होती है सिनेमैटिक वो 24 FPS पे रन करती है मूवीज़ थिएटर में, ठीक है। तो अगर आप अपना कोई कस्टम क्रिएट करना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अदर ऑप्शन करके कोई भी स्पीड जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो मुझे रियल टाइम ही रखना है, ठीक है, और सेव कर देना है। अब दोबारा से मैं प्ले की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब थोड़ा सा ये स्लो हुआ है, पर मैं चाहता हूँ और ज़्यादा स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो जाए। तो इसके लिए मुझे ये जो की लगाई हुई है ये मैं थोड़ा सा मूव ऑन कर दूंगा। आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग करोगे आप यहाँ से टाइम, अगर आपके पास की फ्रेम कम है ना, अगर एक आधा की फ्रेम है तब आप इसको स्लाइड करके मूव कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा की फ्रेम्स हैं तो आप पहले तो आपको इस तरीके से बता देता हूँ। शिफ्ट दबाना है, ऐसे सिलेक्ट किया, और मिडल माउस बटन माउस का दबा के आप उसको स्लाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, देखो की फ्रेम आपका स्लाइड हो गया। एक तो ये तरीका है। अगर की फ्रेम्स आपके ज़्यादा लगे हों टाइम स्लाइडर में, तो ये ऑप्शन फिर इतनी ज़्यादा सही नहीं होती, ईजी नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके ऊपर की लगाई है। तो ग्राफ एडिटर में जाएंगे, विंडो, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर। जैसे ग्राफ एडिटर में आएंगे तो आपने एक की सिलेक्ट की, F दबाएंगे तो थोड़ा जूम कर देगा उसको। और मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल जो ग्राफ है ये बिल्कुल एक साइन वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो साइन नहीं सॉरी सप्लाइन वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो मुझे इसको लीनियर करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और लीनियर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल जो स्पीड है बिल्कुल बराबर चलेगी। नहीं तो पहले क्या होता है, स्पीड स्लो इन स्लो आउट होता है ना, तो वो चीज़ इसमें ऑटोमेटिक पहले लगी होती है। तो हमने स्पीड जो है वो लीनियर कर दी, तो स्पीड मेरी प्रॉपर वैसे चलेगी। और जो दूसरा फ्रेम है, ये वाली जो की थी, यहाँ से मैं इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 30 पे मैंने लगाया था ना की फ्रेम, तो ये यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा, तो मैं इसको कर दूंगा 60 पे कर देता हूँ। अब देखो 60 पे वैल्यू चेंज होगी। अब वो देखो की फ्रेम यहाँ पर, ये देखो यहाँ से भी स्लाइड होकर इस तरीके को आ गया, शिफ्ट हो गया ये जो मेरा की था। तो इसको बंद कर देंगे। अब दोबारा से हम एनिमेशन को अपनी प्ले करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे 100 फ्रेम्स तक मुझे डिस्प्ले करे। या मैं चाहता हूँ 80 कर देते हैं, 80 फ्रेम्स डिस्प्ले करें ताकि बार बार रिपीटिशन हो जाए एनिमेशन की। तो अब ये थोड़ी स्मूथ होगी एनिमेशन। तो इस तरीके से हम एक शटर रोल एनिमेशन जो है वो कर सकते हैं। पेपर रोल जो है, पेपर की रोलिंग करनी है, पेपर को दिखाना है, ठीक है। बुक वगैरह, बुक का जैसे पेपर पलटता है, हम वो एनिमेशन कर सकते हैं। तो अगर आप एक चीज़ सीखते हो ना कि किस तरीके से हम एनिमेट कर सकते हैं क्या, तो उसके हज़ारों वे निकल आते हैं। हम हज़ारों तरीक़ों से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं सीखने में आपको बड़ी हेल्प करेंगी। ठीक है जी।